I was thinking when we pray, we talk to God, we ask a lot of petitions from God. और सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं और बहुत सारे हमारे जो निवेदन है परमेश्वर के सामने रखते हैं. When we go to heaven, do you think we will pray? जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमको लगता है, क्या आपको लगता है हम वहाँ पर प्रार्थना करेंगे? We will ask God for anything? क्या हम परमेश्वर से कुछ मांगेंगे? No, there's no need to ask. नहीं, वहाँ पर मांगने की कोई ज़रूरत नहीं. And what will we do when we go to heaven? जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? We'll only give thanksgiving and praise. और वहाँ पर हम सिर्फ धन्यवाद और स्तुति करेंगे. Only praise. सिर्फ स्तुति. Only thanks and worship. और सिर्फ धन्यवाद और आराधना. On this earth when we live, we have to pray to God. लेकिन जब हम इस जगत में संसार में जी रहे हैं तभी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है. And Jesus said it is that important for us to pray. और यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना करें. In Luke chapter 18, Jesus mentioned it very, very specifically. और लूक के 18वें अध्याय में खास स्पष्टता से यीशु ने कहा है. Luke chapter 18 verse 1. और लूक उसका अध्याय 18 वचन 1. Poor widow. वहाँ पे जो गरीब विधवा है उसके बारे में. 18:1. Now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उससे यह दृष्टांत कहा. Jesus told them to pray, but he told a story also, stating the issue that you have to pray at all times. और यीशु मसीह ने वहाँ पर उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा और उस बात को बताने के लिए, समझाने के लिए साथ में एक दृष्टांत भी बताया, ये कहकर कि निरंतर प्रार्थना करते रहना. Don't stop praying because the answer is not coming. और तुम जो प्रार्थना कर रहे हो उसका तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम प्रार्थना करना बंद मत कर दो. When do we stop praying? हम प्रार्थना करना कब बंद कर देते हैं? When we lose heart. जब हमारा दिल बैठ जाता है. Nothing is working out. कुछ भी काम नहीं हो रहा. He said, don't do that. यीशु ने कहा कि ऐसा मत करो. Continue to pray. निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो. Pray till you pray. Pray till you really pray. और तुम जब तक सचमुच में प्रार्थना करना शुरू करते हो तब तक तुम प्रार्थना करते रहो. A.W. Tozer said a nice incident. और A.W. टोजर ने बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंट बताया. When you sit down to pray, जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, you feel distracted. तुम्हारा जो अटेंशन यहाँ वहाँ चला जाता है. It's very difficult to pray. बहुत मुश्किल है प्रार्थना करना. It's easier to talk. और बातें करना बहुत आसान है. Easier to sing. और गाना गाना भी आसान है. When you start praying, all sort of different type thoughts come to your mind. लेकिन जब तुम प्रार्थना करना शुरू करते हो, बहुत अलग अलग प्रकार के विचार तुम्हारे मन में आने लगते हैं. The problems in the office. तुम्हारे ऑफिस में जो समस्याएं हैं. The problems in the house. तुम्हारे घर में जो समस्या है. The servant problems. और जो नौकरानी को लेकर जो समस्या है. All things are coming to your head. और सारी जो समस्या की बातें तुम्हारे मन में आने लगती हैं. And you हैं. just feel like stopping to pray. और फिर तुमको ऐसा लगेगा कि अब मैं प्रार्थना करना बंद कर दूं. But he said, you just continue to pray. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो. You tend to feel a little bored. और कई बार आपको थोड़ा सा आप ऊबने लगते हो. But as you continue to pray, suddenly you will forget in the spirit of prayer. लेकिन जब आप लगातार प्रार्थना में बने रहते हो तब तुम्हें प्रार्थना का आत्मा मिल जाता है. And then you'll take off. और फिर वहाँ से आप उड़ान भर लोगे. And that's like the aeroplane goes immediately round and round and round and round and suddenly after some time it takes off. और जैसे एक विमान को हम देखते हैं कि गोल गोल एक जगह पे घूमता रहता है, फिर झट से वहाँ से वो उड़ान भर लेता है. So we also initially few minutes are there, just let it continue and then the Holy Spirit fills us and then we can pray effortlessly. और फिर हम भी जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं, थोड़े समय के लिए हमें वहाँ पे एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे हम लगातार बने रहते हैं पवित्र आत्मा मदद करता है और फिर बिना कुछ कोशिश किए हम बिना कुछ एफर्ट डाले प्रार्थना कर सकते हैं. And sometimes words are not required. और कई बार हमें शब्दों की जरूरत नहीं We enter होती. into communion with God. हम परमेश्वर की संगति में प्रवेश कर जाते हैं. And we speak with groaning and moaning from our hearts. और फिर हमारे दिल में जो बातें निकलती है अंदर से सारे शब्दों से हम परमेश्वर से बातें करते The हैं. best prayer is the prayer without words. और सबसे उत्तम प्रार्थना वो प्रार्थना है जिसमें कोई शब्दों का Have इस्तेमाल you नहीं heard of such a होता. thing like that? क्या आपने ऐसा किसी प्रार्थना के बारे में सुना है? You pray when there are no words. और आप ऐसा प्रार्थना करते हो जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता. God, the Holy Spirit prays within us. और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर से वो प्रार्थना करता है. And God knows, Holy Spirit knows what the needs of our hearts are. और परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि हमारे दिल में जरूरतें कौन सी हैं. And He will meet our needs. और वो हमारे जरूरतों को वो खुद पूरा करेगा.